बोलिए सतगुरुदेव की जय। जेते घट तेते व्रत अचरज कथो न जाए। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग परिष्कार में जीते हैं, इसलिए अलग अलग धारणाएं हैं। और इसी प्रकार परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। कुछ कह रहे हैं भाई सर्वण उपासना करो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। हम किसी उपासना पद्धति का खंडन नहीं कर रहे हैं, पर विवेचना तो करनी है ना भाई। एक नौकर चपरासी भी है, वो भी नौकर है। एक नौकर क्लर्क है, टेक्निकल आदमी है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक आईएएस ऑफिसर है। भिन्नताएं हैं ना। इस तरह से कुछ पद्धतियां, विविध धर्म, विविध बिरादरियां, विविध पंथ स्थापित कर रहे हैं। जो भी, मैंने ये शब्द कई बार बोला है, जो भी किसी कोण से ईश्वर को मानता है वो आम आदमी से उत्तम होगा। सरगुण में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो पुण्यात्मा हैं, शुभ कर्म करते हैं, भक्त हैं, किसी जीव को नहीं कष्ट देते हैं। उनका खंडन करना न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए हमें सभी उपासनाओं को ठीक से समझना होगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। मुझे आश्रम के लिए टाइलें खरीदनी थी, तो टाइलों का उतना हमें बोध नहीं था। एक हमारा शिष्य था, वो एक्सपर्ट था। उसने बोला गुरुजी ऐसी टाइल आपको 20 रुपये फीट भी मिलेगी, 60 रुपये फीट भी मिलेगी, सेम। मैंने कहा ये भिन्नता क्यों? उसने मुझे कहा ये डबल कोटेड है। जैसे ये टाइल है, नीचे तो सीमेंट होता है, ऊपर उसमें मसाला होता है और प्रिंट होती है। तो डबल कोटेड में ऐसा होता है, फॉरएवर होता है। सिंगल कोटेड है, जिनको नहीं ज्ञान है वो सोचते हैं सस्ती मिल गई। इस तरह मेरे कहने का यहाँ भाव है, भक्ति भक्ति में भेद है, भक्ति भक्ति में भाव। हमें भक्ति को ठीक से समझना है। जो लोग, देखिए जेते घट तेते व्रत, जो लोग विविध प्रकार की भक्तियां कर रहे हैं, दो कारण हैं इसके। दो कारण हैं। जल परमाने माछली, पर परमाने बुद्ध, जाको जैसा गुर मिला तैसी ताकी सुध। या तो पारिवारिक ट्रेडिशन से वो इंसान भक्ति कर रहा है, या तो किसी ऐसे आदमी के संसर्ग में आया जिसने उस पंथ और मार्ग का पूरा विवरण उसे दिया। उसके दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने वो उसी दिशा में चल पाया। हालांकि उसका मंतव्य, उसका अभिप्राय गलत नहीं था, उसका अभिप्राय तो कल्याणी था। जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, आमतौर पर भक्ति, 4 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं। यही अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से प्रश्न किया था, हे जनार्दन आपको कितने तरह के लोग भेजते हैं? उन्होंने कहा हे अर्जुन मुझे 4 तरह के लोग भेजते हैं, मेरी भक्ति 4 तरह के लोग करते हैं। पहला आर्त, आर्त कहते हैं दुखी को, जो बहुत पीड़ित है, जिसको असाध्य रोग है, उसको कहते हैं आर्त। वो परमात्मा की उपासना इसलिए कर रहा है कि हे प्रभु बस मुझे इस रोग से छुटकारा दे दो। उसकी मांग छोटी सी है, बस वो इस देह का कल्याण चाह रहा है, आगे उसको आत्मा से कुछ नहीं लेना है। उसकी मांग बस इतनी है, स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन ये पंचभौतिक तत्व का शरीर बना हुआ, इसमें रुद्र अस्थि मांस है, इसमें कफ पित्त वायु है, ये तो रोग युक्त है ही। इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं रोग रहित हूं, क्योंकि इसमें रोग आएंगे आएंगे। तो उसकी मांग छोटी सी है। दूसरा, अर्थ को चाहने वाले, ये अर्जुन
दूसरा, मेरी उपासना धन को चाहने वाले हैं, लक्ष्मी जी को चाहने वाले हैं, वो उपासना करते हैं, उनका मंतव्य एक है, धन मिल जाए, बस उनकी भी मांग बड़ी छोटी सी है। एक बच्चा था, बच्चा अच्छा बच्चा था, बस मैं थोड़ी धुन में आया, मौज की बात होती है, मैंने उसको कहा मांगो तुम क्या चाहते हो। ऐसा मैं किसी को भी नहीं बोला, ये बेवकूफी है, क्योंकि कहीं अटपटी चीज मांगा तो पहले जानना होगा। उसने कहा मुझे रिमोट पर चलने वाली एक गाड़ी दे दो। अब माता पिता वहां से इशारा कर रहे थे, मैं बोला तुम नहीं बोलोगे, इसको मांगने दो, ये क्या चाहता है। मैं जानता था इसकी मांग बड़ी सीमित होगी और इसकी मांग में छल कपट नहीं होगा, इसलिए मैंने उनके माँ बाप को वहीं रोक दिया। मैं कहा आप नहीं राय देंगे कोई। देखो उसकी मांग कितनी छोटी थी, रिमोट से चलने वाली गाड़ी की मांग थी उस बच्चे की। उसने इतनी छोटी सी मांग क्यों की? वो ऐसे परिवेश में था, अभी ऐसे वातावरण में था, खिलौनों से खेलता रहता था, बच्चों के साथ खेलता रहता था। कहीं उसने देखा होगा किसी के पास रिमोट से चलने वाली गाड़ी है, उसने वो मांग रख दी। तो कहा हे अर्जुन, दूसरा, मुझे अर्थ को चाहने वाले मेरी उपासना करते हैं। तीसरा, यश को चाहने वाले, वो चाहते हैं मेरा नाम हो, मुझे यश मिले। हमारे यहाँ एक पद्धति है, गुरु से तो मान चाहना ही नहीं है, और संत सदगुरु किसी को मान नहीं देते, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक होगा। यहां साहब ने एक सचेतक शब्द में कहा, अहम अग्नि निष्दिन जले। गुर से चाहे मान, उसको यम न्योता दिया होए मेरे मेहमान। यहां बुल्ले शाह ने क्या प्यारी बात कह दी। जे मुर्शिद मैनू दूर दूर आखे, तो दूर दूर नू अपना लेवा। पैर औंदे दा टूटा चित्तर, गानी विच मड़ा लेवा। अगर मेरा मुर्शिद मुझे दूर दूर कहे, दूर दूर कुत्ते को कहते हैं, तो कह रहे हैं मैं दूर दूर नू अपना लेवा, मैं वो दूर दूर को भी अपने हित में समझूंगा। पैर औंदे दा टूटा चित्तर, गानी विच मड़ा लेवा। गानी कहते हैं माला को। उनका पैर का जो जूता है उतरा हुआ, वो मैं उनका भी हार बनाकर पहन सकता हूं। वाह! साहब यहां क्या शब्द कह रहे, गुर गुंगे गुर बामरे, गुर के रहिए दास, जो गुर भेजे नरक में रखिए स्वर्ग की आश। यानी किसी भी कौन से गुरुजनों से मान चाहना ही नहीं, वो हानिकारक है। वो मान जब प्राप्त होगा तो वो दूसरों को अहंकार दिखाएगा कि मैं विशेष हूं। मैं एक उदाहरण लेता हूं। मैं सत्संग में कुछ चुनिंदा लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कभी कभी। तो एक आदमी से मैंने प्रश्न पूछा, उत्तर देता था, वो उत्तर सही नहीं दिया। मैंने कहा, और ये ओपन प्रोग्राम सतवारी की बात है, बहुत लोग थे उसमें। जब उसने उत्तर सही नहीं दिया, मैंने कहा बैठ जाओ, ये सही उत्तर नहीं है। देखो उसका अहंकार उठा अंदर से। वो क्या सोचा, इतने लोगों में गुरुजी ने मुझे डिसअपॉइंट किया। नहीं, उत्तर सही नहीं था, मैंने कहा सही नहीं है। वो कुछ इधर उधर के तर्क दे रहा, मैंने कहा बैठ जाओ, उत्तर सही नहीं है। वो बाद में विद्रोही बन गया। अच्छा, क्यों विद्रोही बन गया? उसके मान की पूर्ति नहीं हुई। मैंने आपको एक बात पहले भी बोली, आज भी बोल रहा हूं। मेरे गुरुदेव, मैं कम उम्र थी तभी, प्रवचन मुझसे कराते थे, खुद चुप रहते थे। जब मैं कहता था आप सत्संग करो, तो वो कहते थे झोला छाप डॉक्टर के आगे, झोला छाप डॉक्टर एक सर्जन के आगे क्या बात करे, कुछ ऐसा बोला। मैंने कहा ये तो मुझे मान देना नहीं। मैं कहा नहीं। जब कोई उनको कहता था कृपा करो, तो वो उनको कहते थे मधु के पास जाओ।
अच्छा ठीक है, मैं देखा ये मुझे बहुत, मैं उनसे एक प्रार्थना किया, सच बताता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव बात सुनो, एक कृपा करो, आपकी खोपड़ी इतनी ऊंची है 7वें आकाश से भी, इस पर नहीं बिठाओ, मैं वहां सुरक्षित नहीं हूं, अगर वहां से मैं गिर पड़ा चकनाचूर हो जाऊंगा, पैरों में जगह दो, यहां से गिरने की जगह नहीं है, गिरने की गुंजाइश नहीं है। वाह। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही धूप, घास पात चल जाएंगे जल जाएंगे, दुख खूब की खूब। गुरु से तो मान चाहना ही नहीं है, लेकिन कुछ यश के लिए उपासना करते हैं। मैंने ऐसी कई चीजें देखी अपने 50 साल के आध्यात्मिक सफर में। मुझे दीक्षा देते 5 दिसंबर 2020 में 5 साल हो गए थे, 50 साल हो गए थे, तो हमने गोल्डन जुबली भी मनाई थी। तो इसका कुछ अनुभव है मुझे, इसलिए अब मैं किसी को न शाबाश देता हूँ, न थैंक यू बोलता हूँ, न बाकी। इसका मतलब अहंकार नहीं है, क्योंकि सब चीज हजम करना आसान है, अहंकार हजम करना मुश्किल है। यहां साहब का शब्द बड़ा प्यारा है, मोटी माया सप्तजे। वाह। मोटी माया सप्तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबिन को खाए। वाह। पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबिन को खाए। माया तजे थे क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर ओलिया मान सबिन को खाए। आप नहीं देख रहे, कभी कभी आदमी का थोड़ा जब डिसअपॉइंट होता है तो क्या कहता है, आज आपने मेरी बेइज्जती की तो मैं मिटाकर छोड़ दूंगा। देख लिया ना, यह अहंकार है। तो आइए, उनसे तो ये चाहना ही नहीं है, उनसे ये चाहना बड़ी भूल है। गुर गूंगे गुर बावरे गुर के रहिए दास, जो गुर भेजे नरक में रखी स्वर्ग की आस। बड़ी टेक्निकल चीजें हैं इसमें। चौथा बोला, हे अर्जुन, मैं अपने इर्द गिर्द भी देख रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मान चाहिए। वो मान के बहुत बड़े भूखे हैं, वो मान के बड़े भूखे हैं। मैं मान इस कारण से नहीं देना चाहता हूं, एक तो उसका नुकसान है, एक पंथ का नुकसान होगा, वो अपने को सबसे विशिष्ट मानने लगेगा। बोला चौथा है अर्जुन, मुझे जिज्ञासु मुझे भजते हैं। जिज्ञासु का मतलब है आत्मज्ञान को चाहने वाले। इस तरह ये अर्जुन, 4 तरह के लोग ही मेरी उपासना करते हैं, मुझे भजते हैं। अर्जुन ने बड़ा प्रासंगिक प्रश्न किया, हे जनार्दन, इन चारों में आपको प्रिय कौन है? बोला, हे अर्जुन, जो जिस कोण से भी मुझे भजता है वो मुझे सभी चारों प्रिय है। कहा वो चारों मुझे प्रिय हैं। ऐसे ही कभी कभी छोटे बच्चे से मैं पूछता हूं, तुम्हारी मम्मी अच्छी है या पापा? तो कुछ बुद्धिजीवी बच्चे हैं, होशियार है, कहते हैं दोनों अच्छे हैं। मैं कहा ना, एक इसमें से चुनो, जरूर उन दोनों में से उसकी दृष्टि में एक का महत्व तो ज्यादा होगा। फिर वो धीरे से कह देता है मम्मी क्योंकि मम्मी से अधिक अटैचमेंट होता है। दुख सुख में माँ ज्यादा सहयोग देती है। माँ का रोल तो पुत्र के परवरिश में बहुत बड़ा है। ठीक है, इस तरह का अर्जुन ने पूछा, इन 4 प्रकार के मुमुक्षु और आपको भजने वालों में से आपको अति प्रिय कौन है? बोला, प्रिय कौन है? बोला, हे अर्जुन, यूं तो मुझे सभी प्रिय है, पर मुझे जिज्ञासु अति प्रिय है। उसका अभिप्राय सिर्फ आत्मा का कल्याण है, वही तो चाहना है ना। यहां मेरा भाव है, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। मैं जब भी प्रवचन में बैठता हूं, प्रथम दोहा जब बोलता हूं, वो उसका एक बेस होता है, फिर मैं अपने कई उदाहरण देता हुआ वहीं आ जाऊंगा। लक्ष्य विचलित नहीं चलता हूं। मैं पहले कोई तैयारी नहीं करता हूं, क्या बोलना है मुझे, नहीं। सुनिए, इस तरह कई मतांतर है, कई उपासना पद्धतियां बता रहे हैं। यहां साहब क्या बोल रहे हैं? कुछ कह रहे हैं तुम ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। वाह।
कुछ कहते हैं कर्म कांड करो, जप करो, तप करो, योग करो। कुछ साधना को महत्व देते हैं, कुछ कर्म को महत्व देते हैं, कुछ कहते हैं ईश्वर के भरोसे रहो सब हो जाएगा। कुछ ये चीजें हमें विरासत में भी मिली है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, चार वेद मिल झगड़ा की ना। झगड़ा किया चार वेद ने आपस में, चार वेद मिल झगड़ा की ना, ब्रह्म रूप काहू नहीं सीना। हमें विरासत में थोड़ी विविधता मिली हुई है, कोई बात नहीं है। ऋग्वेद कहता है परमात्मा निराकार, निरालंब और अडोल आदि। यजुर कह रहा है नहीं, निराकार मीन्स नथिंग है, निराकार की उपासना नहीं करना है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसका सत्य क्या है? वो सर्वगुण ब्रह्म, यानी वो कह रहा है ईश्वर ने अपने को तीन भागों में बांटा, रजतम सत, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पूरे देवी देवता और वही परमात्मा है, सर्वगुण ब्रह्म। इनकी उपासना करने से उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, उनका अभिप्राय भी तो कुछ गलत नहीं है। जो सर्वगुण उपासक है, कोई वो दुष्ट आत्मा तो है नहीं है, वो उपासना कर रहा है, वो नियम पर चल रहा है, पाप नहीं कर रहा है। ऐसे में किसी भक्ति का खंडन करना, किसी मत मतांतर का खंडन करना बड़ी निरी बेवकूफी होगी। तो कुछ कह रहे हैं, अब यजुर कह रहा है भाई सर्वगुण उपासना करो, ये सहज है। जैसे नदी को पार करने के लिए कुछ लोग तैरते हैं। अच्छा, जिनको तैरना नहीं आता इसका मतलब नदी पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस पर सेतु बनाया। और दुनिया का पहला सेतु भी स्वीडन में, स्पेन में बना था शायद 1700 कुछ ईस्वी में। पुल वहां से ही प्रारंभ हुई थी। तो अभी जब वो पुल बन जाती है ना, तो उस पर चींटी भी जा सकती है, आदमी भी जा सकता है, जिसको तैरना आता है वो भी जा सकता है, जो तैरना नहीं जानता है वो भी जा सकता है। वो एक सरलीकरण है, सरिता को क्रॉस करने का वो सरलीकरण है। इस तरह सरगुण वाले कह रहे हैं कि भाई देवोपासना, त्रिगुण उपासना जो है ये ब्रह्म का सरलीकरण है। वो कोई दुष्ट आत्माएं नहीं है, हम खंडन नहीं कर रहे हैं, पर सोचना है कि वहां वो हमें क्या चीज मिलेगी। नौकरी के टाइम भी आदमी एक फैसला करता है किस चीज का। एक लड़का मेरे पास आया, इंजीनियर था, मुझे कहा गुरुजी एग्जाम आ रहा है, एक तो आ रहा है कहीं क्लर्क का, एक इंजीनियर का। मैंने कहा इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा है या डिग्री है? बोला डिग्री है। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम्हारी चॉइस क्या है? अब वो उलझन में था। बोला गुरुजी इंजीनियर की वैकेंसीज कम है और कंपटीशन हाई है, हालांकि पोस्ट इंजीनियर की तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें मुझे चांस कम दिख रहे हैं क्लर्क का। फिर मैंने बोला तुम दुविधा में क्यों हो? उसने कहा मेरे जीवन के लिए बेहतर आप बता सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। मैंने कहा तुम दोनों के लिए अप्लाई करो। बोला गुरुजी अगर दोनों के लिए मैं ट्राई करूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन पूरा स्टडी में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वाह ठीक है, मैंने उसे अपनी राय दी कि तुम पहले इस एडम्प्ट में पहले इंजीनियर के लिए ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री है। अगर तुम फेलियर हो गए नेक्स्ट चांस में फिर देख लेना, ठीक है। इस तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर्वगुण उपासना तत्वहीन नहीं है, पर प्राप्त क्या होगा? शुभ कर्मों से या देवोपासना से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वाह, हमें अभीष्ट देखना है। वो अगर क्लर्क की सर्विस का कर रहा है तो उसमें सैलरी काफ़ी कम है और आगे प्रमोशन का काफ़ी कम चांस है, लेकिन इंजीनियर के लिए तो वो एक्शन बन सकता है, एडब्ल्यू बन सकता है, आगे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन सकता है, फिर आगे भी बढ़ सकता है। इस तरह से स्कोप कम है। सर्वगुण उपासना में स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, ऊंचे कुल में फिर जन्म हो सकता है, पर पुनर्जन्म विद्यते, आपको फिर संसार सागर में आना होगा। वाह, अभी मैंने एक वॉश बेसिन मंगाया, बहुत महंगा था,
पहले एक वॉश बेसिन लगा था, वो थोड़ा चटक गया था, लेकिन जो नया मंगाया उसका बहुत कीमत थी। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है, कीमत 5-6 गुना ज़्यादा, मान लीजिए 2000 का था तो ये 10,000 का दे रहे थे। बोला इसकी 10 साल की गारंटी है, 10 साल में अगर चटक गया तभी 10 साल के अंदर तभी भी चेंज कर। देखो गारंटी है, सरगुण उपासना में परम मोक्ष की गारंटी नहीं है और हैं सरल। पर अगर कोई कहे सरगुण उपासना से मैं परम मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, नहीं कर पाएगा, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति कर सकता है। तीसरा है उपासना हमें, सामवेद क्या कह रहा है, सामवेद कह रहा है न परमात्मा सरगुण है न निर्गुण परमात्मा है, आत्मा ही सब कुछ है। वह हमें विरासत में ये 4 धाराएं मिली हुई है। इसलिए देखो जो जैनी है, जो बुद्धिस्ट है, बेसिक वो पंथ है, जैन धर्म नहीं है, जैन मत है। मत और धर्म पंथ में थोड़ा अंत, वो जैन मत है और बुद्ध मत है, धर्म नहीं है, मत है। हालांकि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो काफी हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, पर हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख भी मत है, सिख मत कहते भी तो है ना। इसलिए सिखों में भी काफी ऐसी वृत्तियां हैं जो हिंदू धर्म से मैच करती है, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यानी सामवेद कह रहा है कोई परमात्मा नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए ये विचारधारा हमारे धर्म के लोगों में भी है। ये कहां से विचारधारा उठाई, सामवेद से। सामवेद ने ये विचारधारा दी, इसको काफी लोग दुनिया के फॉलो करते हैं। अब चौथा, अथर्वण क्या बोल रहा है, न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही धर्म है। जैसा कर्म करोगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। आप देख रहे हैं कुछ गाड़ियों पर भी लिखा होता है कर्म ही धर्म है, बाकी कुछ लोग भी कह रहे हैं भैया कर्म ही धर्म है। ये 4 विचारधाराएं हमें विरासत से, हमारे वेदों से प्राप्त हुई है। इसलिए साहब एक शब्द कह रहे हैं, 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना हुआ। इसलिए सरगुण निर्गुण 2 उपासना पद्धतियां वेदों के द्वारा ही हम तक पहुंची हैं। हम वेदों को गलत नहीं कर रहे हैं, न किसी धर्मशास्त्र को गलत कर। यहाँ बात यह है कि एक वॉश बेसिन 2000 रुपये का था, एक वॉश बेसिन 10,000 रुपये का था। वॉश बेसिन देखने में दोनों एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उसमें जो मटेरियल था वो बड़ी लाजवाब चीज़ थी। उसमें 10 साल की गारंटी है। इसी तरह नल की टोटी थी, वो डबल गर्म और सर्द वाली, इतनी सी टोटी 5,000 रुपये में दी। मैंने उससे पूछा भैया ये इतनी महंगी क्यों है, बोला इसकी गारंटी है। और सही में 2-3 साल बाद वो टोटी मेरी खराब हो गई, उन्होंने रिप्लेस करके नहीं दे दी, गारंटीड है। तो साहब भी इस तरह जेते मत तेते व्रत गारंटी दे रहे हैं, बाहर ना आवे यह संसार। ऐसी गारंटी तो सरगुण में भी नहीं है, निर्गुण में भी नहीं है। सरगुण में तो कहते हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी और शुभ कर्मों के द्वारा तुम ऊंचे कुल में जन्म लोगे, पर पुनर्जन्म विद्यते। निर्गुण में भी कह रहे हैं भैया ठीक है, निर्गुण उपासना करने के बाद तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे, निराकार में, और तुम्हारा फिर जन्म नहीं होगा। लेकिन महाप्रलय के बाद दोबारा जब सृष्टि की संरचना होगी तुम्हें आना पड़ेगा। वाह, अब यहाँ संतत्व की धारा और साहब का थ्योरी क्या कह रही है, बहुर न आवे यह संसारा, एक गारंटी दे रहे दोबारा कभी भी जन्म न होगा, आवागमन का बंधन छूटेगा। और ये गारंटी उनकी कई वाणियों से मिल रही है। तह के गए बहुर न आवे, वाह, तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। साथ में क्या करे, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। मैं हर जगह ये स्थापित करने का प्रयास करता हूँ, जैसे एक वेदांती वेद को हर जगह स्थापित करता है, एक कर्मकांडी कर्म को स्थापित करता है, एक धर्म अपने धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करता है। इसी तरह मैं संतत्व की धारा और साहब की वाणी को स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको सरलीकृत करने की कोशिश करता हूँ। तो
इस तरह कुछ तो योग को ही महात्म मानते। अब योगी जब योग कर रहा है तो क्या है, वो योगी भी तो किसी देवी देवता को मानता नहीं। एक्चुअल वो शिव को आदर्श मानते हैं, शिव जी को। योग का पर्याय और प्रारंभ वहीं से है। गोरखनाथ जी सर्वगुण उपासना नहीं करते थे। 6 योगेश्वरों में प्रथम शिवजी और अंतिम योगेश्वर है गोरखनाथ जी। आप देख सकते हैं कि गोरखनाथ जी सर्वगुण उपासना नहीं करते थे। यानी ये विविधताएं हैं, हमें इन सब चीज़ों को ठीक ठीक से समझना चाहिए। जब तक हम बिन जाने जो कोई भक्ति करई सो नहीं भव सागर से तरई। अब पद्धति क्या है उसमें, अब आइए, क्या उसके लिए कोई कहता है भैया दुनिया छोड़ो और सन्यास ले लो? सामवेद भी यही कह रहे हैं। और इंद्रियों का दमन करके आत्मनिग्रह करके ब्रह्म में लीन हो जाओ, जहां आशा तय भाषा हुई ताको टार सके ना कोई। कठिन है, बहुत कठिन है। अब साहेब वाणी में क्या कह रहे हैं, सहज मार्ग, बहुत आसानी से परमात्मा तक पहुंचने का। ग्रस्त के लिए भी वो वर्णन दे रहे हैं, विरक्त के लिए भी कह रहे हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि ग्रस्त कैसे संसार सागर से पार हो। साहब क्या पद्धति बता रहे हैं। साहब ने ग्रस्त आश्रम को स्थापित किया बहुत तरीके से और उसकी विशेषताएं बोली। गृह आश्रम के धर्म को वर्णन करूं सुजान, जय आश्रम आश्रम सकल आश्रम कथो नान। ग्रस्त अपना भी पेट भरता है और विरक्त का भी, साधु का भी, उसके द्वारा उत्पन्न किया हुआ अन्न ही सभी खाते हैं। इसलिए कह रहे हैं गृहस्थ आश्रम निकृष्ट नहीं है, पर गृहस्थ आश्रम में पाप पंचविद्य से जान, इसमें पाप भी है। आप देखिए जैनी लोग किसानी नहीं करते, नहीं करते। हम किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहे हैं। साहब ने अपने एक शब्द में बड़ी प्यारी बात कही, वैष्णव धर्म जैनी दया, वैष्णव धर्म जैनी दया, मुसलमान यकतार, ये तीनों जब गए पाए मोर दीदार। हाँ, क्या बोल रहे हैं, वैष्णव धर्म, जैनी दया, मुसलमान यकतार, ये तीनों जब गए, यहां पकड़े, पाए मेर दीदार। भावार्थ देखें आप, क्या रहे हैं, वैष्णव धर्म में बड़ी शुद्धता है, बड़े नियम है, बड़ी पवित्रता है। मुझे इसका बोध है। मेरी मां भी वैष्णव धर्म को अनुकरण करती थी, नियम की बड़ी पक्की थी। वो ठाकुर जी को निलाना है, जूठा भोजन नहीं देना है, जूठा नहीं करना है, शुद्धता बड़ी होती है उसमें, बड़ी शुद्धता है उनमें। और किसी जीव को भी नहीं मारते हैं, शाकाहारी है वैष्णव। वैष्णव धर्म सर्वगुण का सबसे बड़ा राजा धर्म कहलाता है। जैनी दया, और जैनियों में बड़ी दया होती है। वो खेती बाड़ी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जीव मरेंगे। यहाँ एक अपेक्षा है, भाई ठीक है आप इसलिए खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं ना कि जीव मरेंगे, लेकिन जो बेचारा किसान अनाज पैदा कर रहा है उस अनाज को तो आप भी ग्रहण कर रहे हैं ना, तो उस पाप का दोषी केवल किसान हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं, उनकी अच्छी बात है, वो जीवों को मारते नहीं है, अहिंसा परमो धर्म है। तीसरा क्या कह रहे हैं, मुसलमान यकता। मुसलमानों में एक बात तो है, एक खुदा, बाकी चीजों को वो नहीं मान रहे। इस तरह साहब भी कह रहे हैं, वाह वैष्णव धर्म, आपका रहन सहन वैष्णव की तरह हो, शुद्धता हो आंतरिक और बाह्य, और दया आप में, किसी जीव को नहीं मारना। सभी अपनी जीविका गुजार रहे हैं, सबके बच्चे हैं, सब बच्चे पालते हैं, मक्खी बच्चा पालती है, मछली बच्चा पालती है,
अगर बच्चे को नहीं पाला जाए तो उसका विकास नहीं हो सकता है। गाय बच्चा पालती है, मक्खी बच्चा पालती है। पता है मक्खी कैसे बच्चा पालती है? बड़ी ज़बरदस्त उसकी टेक्नोलॉजी है। वो दूध तो पिलाती नहीं है, वो बच्चे को ऐसी जगह अंडे देती है जहां उसको फीड मिले। अधिकतर वो क्या करती है, जहां जख्म है वहां बैठती है, वहां अपने बच्चे छोड़ देती, कहते हो यहीं खाते पीते रहो। इसलिए डॉक्टर जब भी आपके जख्म का उपचार करता है, पहले उसको वॉश करता है टिंचर आयोडीन से, बाकी ताकि वहां के कीटाणु हट जाए। देखा, मछली भी बच्चे पालती है। पहली बार वो नदी में कैसी जगह अंडे देती है? नदी बह रही है, कोई ऐसा कोना देखती है जहां से अंडे नहीं बहे, वो कोना देखती है और सुरक्षा करती है कि दूसरी मछली मेरे अंडे नहीं खाए। ध्यान दे, देखा, वो पालती है। उसके बाद जो बाहर आ जाते हैं बच्चे, उनको पता है डाइट कैसे देती है? वाह, वो पैर से अपना फीडिंग नीचे तलाशती है और उछाल कर ऊपर करती है। आपने कई बार देखा होगा 500-500 400-400 छोटे छोटे मछली के बच्चे ऊपर तैर रहे हैं और नीचे उनकी मम्मी है, वो वहां से डाइट उठा करके उनके पास भेज रही है। मुर्गी बच्चा पालती है। पहले वो खैर मांसाहारी है, मुर्गी गंद संद खा लेती है, पैर से खोदती है कीट पतंग जीव जंतु जो जमीन से है, फिर अपने बच्चों को बुलाती है, कॉक कॉक कॉक, इधर आओ। फिर बच्चे समझ जाते हैं, वो चुनकर खाने लगते हैं। तो बच्चे तो सभी पाल रहे हैं। अगर आप सिर्फ बच्चे पालकर जीवन का लक्ष्य पूर्ण मान रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। हम सबकी जीवन पद्धति ऐसे ही है कि बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को पाला, उसको पढ़ाते हैं, फिर उसका ब्याह शादी कराते हैं, उसको जॉब दिलाते हैं, उसका घर बनाते हैं, तब तक हम बूढ़े होकर मर जाते हैं। वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं है और जीव जगत में भी ऐसा नहीं है। मोह इंसान के पास सबसे ज़्यादा है, काम इंसान के पास सबसे ज़्यादा है, क्रोध आदमी के पास सबसे ज़्यादा है, अहंकार इंसान के पास सबसे ज़्यादा है, लोभ इंसान के पास सबसे ज़्यादा है। जीव जंतु सिर्फ इतना ही करते हैं जितना आहार होना चाहिए। आदमी तो 7 पीढ़ी के लिए तैयारी करता है। तो इस तरह वो बच्चे को पालते हैं। चिड़िया भी पालती है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। गृहस्थ आश्रम के अब लक्षण बताता हूँ कैसे करे। गृह आश्रम आश्रम सकल आश्रम कथौ न आन। वाह, गृहस्थ में आदमी को 5 पाप हमेशा लगते हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं, गृह काज में पाप बहु नित लागे सुन लोए। लोए ज्ञानी को कहते हैं। हे आदमी, ताहे ते दान अवश्य है, दूर ताहे ते हुए। हाँ, अच्छा, इसलिए दान शुभ कर्म। चक्की, जब चक्की पीसी जाती है बहुत जीव मर जाते हैं और दुनिया का एक ही जीव है जो आग पर पका हुआ भोजन खाता है। सब नेचुरल खाते हैं। उदाहरण दूं, वन मानुष चंपी जी कितना ताकतवर है, वो तो चूल्हा नहीं जलाते, वो तो अपने जीविका निवारण। मेरे पास एक आया था वैज्ञानिक से मेरी बात हुई। मेरे पास अच्छे अच्छे लोग आते। उसने मुझे कहा ये जो पका हुआ भोजन मसाले वगैरह डालकर खाया जाता है ये सेहत के लिए हानिकारक है। उसने बड़ा तर्क दिया। मैं बोला मेरे भाई फिर गेहूं कैसे खाएं? बोला देखिए, गेहूं रात को भिगा दो, खाओ गेहूं, सुबह कोमल हो जाएगी, उसमें पूरी प्रोटीन होगी, जब पिसता है तो उसके बाद उसकी ताकत खत्म हो जाती। प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें रोज आटा पीसती थी। पुराना आटा पिसा हुआ अगर आप लोगे ना तो आपको गैस ट्रबल होगी। वो पुराना आटा दूषित हो जाता है। इसलिए क्या पद्धति थी हमारे देश में, माताएं सुबह उठ करके चक्की चला करके और रोज आटा रोज पीसती थी। घरों में ही धान कूटा जाता था, कोई पॉलिश नहीं होती थी। दाल भी घरों में ही कूटी जाती थी और बनाई जाती थी। क्या प्रासंगिक नेचुरल जीवन पद्धति थी। कोई खाद यूरिया डाई थी नहीं।
और गोचर एरिया बहुत थे और देसी खाद डाली जाती थी, इसलिए मैं देसी खाद पर बड़ा जोर देता हूँ। तो आदमी निरोग था। चूल्हा जब आग जलती है कई जीव मर जाते हैं, लकड़ी जलाते हैं कई जीव आते हैं छोटे छोटे, वो लकड़ी में रहते हैं, सब जलने लग जाते हैं, पाप लग जाता है। ये मनुष्य सिर्फ पका हुआ भोजन खाता है, इंसान के अलावा कोई भी प्राणी भोजन पक्का नहीं खाता है। फिर उसने, मैंने कहा चने, बोला चने भिगाओ, वो नेचुरल हो जाएगा। यानी उसने काफ़ी तर्क दिए। खैर मैं इसमें नहीं जाऊंगा, आप कहेंगे महाराज आप तो बहुत पीछे के युग में ले जा रहे हैं। और तीसरा, झाड़ू, छोटे छोटे जीव बहुत मर जाते हैं। और जल, लोग पानी छान कर नहीं पीते हैं। 9 लाख प्रकार के कीटाणु जल में निवास करते हैं। इसलिए एक पद्धति भी हमारे वेदों ने कही, उस पर ध्यान देना है। चेते गुड़, चेत में गुड़ नहीं खाना, दूषित होता है। वैशाखे तेल, वैशाख के महीने में कोई भी तेल नहीं ग्रहण करना, डाइजेस्ट नहीं होगा। जेठे पंथ, जेठ के महीने में पैदल नहीं चलना, सफर नहीं करना लंबा। इसलिए हमारे बुजुर्ग पहले तौलिया सर पर बांध कर चलते थे, और वो हीट सबसे पहले सर पर आती है। जेठे, आषाढ़े बील, आषाढ़ में बील नहीं खाना। बील कौन सा, आप देखते ना, एक बील होता है, बील का पेड़ है, उसको ठंडक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आषाढ़ में क्या होता है, जमीन की पूरी गर्मी उठ करके उस फल में पहुंच जाती है, बहुत दूषित हो जाता है। जिनको पता नहीं खाते बीमार होते हैं। हर रोग तो भोजन और जलवायु से ही होते हैं। सावन साग, सावन में साग नहीं खाना है, कोई भी पत्ते वाला सब्जी नहीं खाना है, क्योंकि 27 लाख किस्म के कीट फितंगे जमीन में रहते हैं। जब उसमें पानी आता है तो वो ऊपर आकर पत्तों पर अपना डेरा डालते हैं। इसलिए सावन के महीने में पूरा दूषित हो जाता है, अपना साग वर्जित किया है। भादो दही, भादो के महीने में दही नहीं खाना है, कीड़े पड़ जाते हैं दही में, वो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। क्वार करेला, अश्विन में करेला नहीं खाना, उसमें भी कीड़े पड़ते हैं। अब ये बरजा आगे कह रहे हैं कार्तिक मीन, कह रहे हम लोग तो शाकाहारी है। कार्तिक के महीने में मछली नहीं खाना। मछली कार्तिक के महीने में ही कंसीव करती है, उसके पेट में हजारों अंडे होते हैं। खैर हम तो शाकाहारी है, मछली तो कभी नहीं खाना, लेकिन मांसाहारी को भी मछली कार्तिक के महीने में कभी नहीं खाना है। अगहन धनिया, अगहन के महीने में, कार्तिक के बाद महीना आता है अगहन, अगहन के महीने में कभी भी धनिया नहीं खाना। धनिया ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी है, गठिया होने का चांस हो जाता है। लोगों को पता नहीं है, खा भी रहे हैं। अगहन धनिया, पूसे जीर, पूस में जीरा नहीं खाना है, वो भी ठंडा है, नुकसान कर देगा। आगे कह रहे हैं अगहन धनिया, पूसे जीर, माघे मिश्री, माघ के महीने में मिश्री नहीं खाना, मिश्री भी बहुत ठंडी है। फागुन खीर, फागुन के महीने में खीर नहीं खाना, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कहने का यह जो बरजावे होवे वीर। तो आइए, इस प्रकार से, अच्छा समय भी हो रहा है अभी, मैं क्षमा चाहूँगा अपना प्रसंग पूरा नहीं कर पाया, कल मैं यहीं से आगे चलूँगा। तो गृहस्थ आश्रम में ये 5 प्रकार के पाप होते रहते हैं। आगे साहब कह रहे हैं और युगन में ग्रही करे योग यज्ञ मुख जाप। बाकी युगों में योग यज्ञ जप और तप करता था। कल में सो कुछ ना होए नहीं, कटे दानते पाप।
इसलिए कलयुग में दान का भी एक महत्व दिया। पर यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए तय दान, लेना देना सुख लहे कबो न होती हान। अगर आपने किसी अनधिकारी को दान दिया तो आप पकड़े जाएंगे। इसलिए वाणियों में एक बात आई साहब, गुरु बिन दान जो देते हैं, बिन गुरु लेते नाम, बिन गुरु दान हराम है, बूझो वेद पुराण। दान का पात्र यथार्थ में गुरु है, वो कहाँ लगा रहा है आपको सामने नजर आ जाएगा ना। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैं पुनः यहीं इसी प्रसंग से आगे चलूँगा। मैं भक्ति के विषय में कह रहा था और आखिर वो साहब की भक्ति की गारंटी क्या है इस पर बोलूँगा साहेब।